हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल इलेक्ट्रिकल विंग्स में। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं सोडियम वेपर लैंप्स के बारे में। सो गाइस, प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था मेटल हैलाइड लैंप कैसे फंक्शन करता है एंड उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सो प्रीवियस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं सोडियम वेपर लैंप्स के बारे में। सो यहाँ पे मैंने ये HPSV लैंप लिया हुआ है। इस लैंप का कैपेसिटी है 250 वोट। ठीक है। सो सोडियम वेपर लैंप फैमिली के अंदर दो टाइप के लैंप पाए जाते हैं। फर्स्ट वन है LPS, जिसको लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप कहा जाता है, एंड दूसरा है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, जो ये वाला है। सो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप जो है वो 1920s के अंदर इन्वेंट किया गया था। LPS लैंप जो है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो मेनली यूरोप में ही उस टाइम पे किया जाता था। सो LPS लैंप जो है उसके अंदर सोडियम एंड नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। सो LPS जो हमारा लैंप है उसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो है वो काफ़ी लोअर था। सो उसकी वजह से क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है, जो कलर है, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था LPS लैंप के लाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो कार है, एक का कलर ब्लैक है और एक का कलर रेड है। सो अगर LPS लाइटिंग के अंडर में अगर दोनों कारों को रखा जाता है देन दोनों कार आपको ब्लैक कलर का ही दिखता है। सो LPS यानी कि लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप जो है उसका कलर रिफ्लेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं था। उसका इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो आया HPS लैंप। ठीक है। सो हाई प्रेशर सोडियम लैंप जो है उसका इन्वेंशन 1960s में किया गया। सो HPS लैंप जो है उसके अंदर सोडियम मर्क्यूरी दोनों का मिक्सचर एंड जेनॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने HPSV लैंप लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा HPSV लैंप है एंड ये हमारा मेटल हैलाइड लैंप है। दोनों लैंप को आप देख सकते हैं, दोनों लैंप का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा मेटल हैलाइड लैंप है उसके अंदर ये जो आर्क ट्यूब है वो क्वार्ट्ज मटेरियल का बना हुआ रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो HPSV लैंप है इसके अंदर जो आर्क ट्यूब है वो सिरामिक ट्यूब का बना हुआ रहता है। सो ये जो आर्क ट्यूब है वही मेन डिफरेंस है दोनों लैंप के अंदर। अभी ये इसके अंदर और कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा मेन कंपोनेंट है आर्क ट्यूब, जो कि सिरामिक मटेरियल का बना हुआ रहता है। सो सिरामिक ट्यूब जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा आर्क ट्यूब है उसके अंदर सोडियम मर्क्यूरी दोनों का मिक्सचर एंड जेनॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो हमारा सोडियम है उसका नेचर जो है वो एसिडिक एंड काफ़ी कोरोजिव टाइप का रहता है। उसका एसिडिक जो नेचर है उसको विथस्टैंड करने के लिए इस आर्क ट्यूब को सिरामिक बनाया जाता है। ठीक है। अगर सोडियम का इस्तेमाल हम करेंगे आर्क ट्यूब में और वहाँ पे अगर क्वार्ट्ज मटेरियल का ग्लास ट्यूब अगर यूज़ करते हैं देन क्या होगा कि ये जो हमारा क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब है वो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। सो इसकी वजह से इस आर्क ट्यूब को सिरामिक का बनाया जाता है। सो ये जो हमारा आर्क ट्यूब है उसके दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते हैं जो कि टंगस्टन मटेरियल के बनाए जाते हैं। और ये जो आर्क ट्यूब है वो दोनों एंड से सील किया हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एंड पे आर्क ट्यूब सील किया हुआ है ताकि इसके अंदर जो भी गैसेस है एस्केप ना कर सके। ये हो गया हमारा मेन पार्ट। ठीक है। अभी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा आर्क ट्यूब हो गया एंड ये हमारा स्ट्रक्चर, तो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर जो है ग्लास का उसको स्टेम कहते हैं। ये हमारा लीकेज प्रूफ टर्मिनेशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा गेटर रिंग। सो गेटर रिंग क्या करता है कि इन दोनों ट्यूब्स के अंदर का जो वैक्यूम है उसको मेंटेन करने का काम करता है। हमारा आर्क ट्यूब एंड ये जो आउटर का जो ट्यूब है उसके बीच में
वैक्यूम मेंटेन करता है ये गेटर रिंग। सो गेटर रिंग कैसे वैक्यूम मेंटेन करता है? सो फॉर एग्जांपल अगर ये जो लैंप है वो हमारा ऑपरेशनल कंडीशन में है, उस टाइम पे अगर मेन आर्क ट्यूब में से कोई भी गैसेस बाहर लीकेज करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन या कोई अदर गैसेस अगर आर्क ट्यूब में से एस्केप करता है, देन उस गैसेस को ये जो गेटर रिंग है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है कि दोनों ट्यूब्स के बिटवीन में वो वैक्यूम मेंटेन कर लेता है, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन हो गया गेटर रिंग का। अभी ये जो हमारा आउटर पार्ट है, ठीक है, ये जो आउटर हमारा ट्यूब है जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ रहता है। सो ये क्या काम करता है कि हमारा ये जो प्राइमरी आर्क ट्यूब है उसको प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज आर्क ट्यूब में से जो भी यूवी रेडिएशन जनरेट होता है उसको बाहर आने से रोकता है। सो ये हो गया हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़। सो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है हाई प्रेशर सोडियम लैंप का, ठीक है। अब ये जो हमारा लैंप है इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है एंड उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। सो यहाँ पे मैंने उसका ड्राइंग बनाया हुआ है। सो ये जो हमारा HPSB लैंप है इसको स्टार्ट करने के लिए हमें बेलास्ट यानी कि चौक की रिक्वायरमेंट होती है एंड दूसरा हमें इग्नाइटर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। सो ये जो हमारा लैंप है इसको पल्स स्टार्ट मेथड से स्टार्ट किया जाता है। सो हाई वोल्टेज पल्स प्रोवाइड करने के लिए हम इग्नाइटर इसमें इस्तेमाल करते हैं। सो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ पे मैंने HPSB लैंप ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, हमारे समझने के लिए। सो ये हमारा बेलास्ट है, ठीक है, ये हमारा इग्नाइटर है। सो कनेक्शन कैसे करेंगे, ये हमारा लाइन एंड ये हमारा न्यूट्रल है। सो लाइन एंड न्यूट्रल के बीच में हमारा 230 वोल्ट AC सप्लाई रहेगा। अभी चौक जो है उसके अंदर 3 टर्मिनल्स रहेंगे। सो यहाँ पे आपको लाइन का कनेक्शन फर्स्ट टर्मिनल के साथ करना है, ठीक है, एंड थर्ड टर्मिनल जो है वो लैंप के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो हमारा इग्नाइटर है जिसके 3 टर्मिनल्स रहते हैं, रेड, येलो एंड ब्लैक। सो इग्नाइटर का जो रेड टर्मिनल है वो आपको बेलास्ट के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। येलो टर्मिनल जो है उसको आपको मिडल में कनेक्ट करना है एंड थर्ड जो ब्लैक टर्मिनल है उसको आपको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। सो ये जो कनेक्शन है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली। सो जब हम इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद जब हम इसको सप्लाई देते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में 230 वोल्टेज सप्लाई आ जाता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी गैसेज अवेलेबल है, ठीक है, ज़ेनॉन गैस, वो हमारा एज अ स्टार्टिंग गैस की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसके अंदर सोडियम एंड मर्क्यूरी का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे साइड में रहता है जहाँ पे एरिया इसका कूल रहता है, ठीक है, स्टार्ट होने से पहले। अभी इग्नाइटर क्या करेगा कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में 1 kV से लेके 5 kV तक का, ठीक है, वोल्टेज पल्स प्रोवाइड करता है। उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो हमारा ज़ेनॉन गैस है, ठीक है, वो आयोनाइज हो जाता है एंड जैसे ही हमारा ज़ेनॉन गैस आयोनाइज होता है वो क्या होता है कि इस ट्यूब के अंदर का टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों बढ़ने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ेगा मर्क्यूरी जो है वो धीरे धीरे वेपोराइज होने लगता है एंड मर्क्यूरी वेपोराइज होता है उसके बाद और टेम्परेचर एंड प्रेशर तेज़ी से बढ़ने लगता है एंड जैसे ही टेम्परेचर 240 डिग्री के आसपास रहता है हमारा ये जो सोडियम जो एलिमेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है वो भी वेपोराइज हो जाता है एंड आपको प्योरली येलो टू वाइट लाइट देखने को मिलता है। सो ज़ेनॉन गैस जब आयोनाइज होता है उस टाइम पे स्काई ब्लूइश टाइप का आपको लाइट देखने को मिलेगा। उसके बाद जब मर्क्यूरी वेपोराइज होता है एंड उस टाइम पे आपको ब्लूइश टाइप का लाइट दिखेगा एंड जब सोडियम वेपोराइज होता है उस टाइम पे आपको फुल्ली येलो टाइप का लाइट इस ट्यूब में से आपको आता हुआ दिखेगा। सो ये जो हमारा ट्यूब है इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है गैस डिस्चार्ज प्रोसेस। सो गैस डिस्चार्ज प्रोसेस कैसे फंक्शन करता है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशंस में सीख चुके हैं, ठीक है।
सो अभी ये जो हमारा सर्किट है उसके अंदर मेनली इंडक्टिव लोड है, ये हमारा बेलास्ट, ठीक है। सो इस बेलास्ट की वजह से क्या होता है कि इस हमारी पूरी सर्किट का पावर फैक्टर जो है वो काफ़ी लो रहता है। सो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर इसके अक्रॉस में लगाया जाता है। कैपेसिटर लगाने से आपके जो ये सर्किट है उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। सो इस तरह से हमारा HPSV लैंप जो है वो एनर्जाइज हो जाता है एंड आपको येलो लाइट प्रोवाइड करता है। सो ये जो हमारा HPSV लैंप है इसका लाइफ स्पान जो है 24,000 आवर्स रहता है, एज वेल एज इसका एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। सो इस लैंप का इस्तेमाल हम पार्किंग लॉट्स में करते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड्स में करते हैं, एज वेल एज इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।